आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.10 के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा एकदम सावधानी पूर्वक, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम न होगी, आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 7.10 के बारे में। तो 7.10 एक्सरसाइज 7.10 का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 0 से लेकर 1 x एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए हम इसको यहां में लिख सकते हैं ऐसे 1/2, यहां ऊपर नीचे का किए हम लोग 2 से गुना कर दिए, इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग यहां में ऐसे लिख दिए। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, 0 से लेकर कहां तक है 1 तक। ठीक, इसको हम यहां में ऐसे लिखे। ठीक है, अब देखिए बताए थे कि नीचे वाला का अवकलज यदि ऊपर वाला होता है तो क्या लिखते हैं, लॉग नीचे वाला लिखते हैं। तो इसका अवकलज ये है, तो क्या करेंगे, लॉग नीचे वाला। ठीक है, कहां से लिमिट, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक लिमिट है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक और तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, अभी जस्ट देखिए, लॉग x के बदले में 1, तो क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर लॉग, इसको अब घेर दीजिए क्योंकि अचर पद आ गया ना, चर के लिए मोड़ लगाते हैं। अब देखिए एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है b, एक बार होता है a, होता है ना, लॉग एफ बी माइनस एफ ए, अब a के बदले में 0 है तो 0 प्लस 1। तरीका तो आपको पता ही होगा हल करने का, निश्चित समाकलन। यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग अपना यूट्यूब चैनल है अनिल लेक्चरर्स पर जाइए, वहां सारे आपके रोग का इलाज रखा हुआ है। ठीक है, वहां ढूंढ लीजिए क्या आपको पढ़ना है। तो चलते हैं 1/2, ये हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा log 1। एक्चुअली में log 1 का तो मान हम लोग लिखते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 log क्या हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका देखिए, और यही तरीका आप लोग का किताब में आपका बहुत ज्यादा सोल्यूशन में यूज किया हुआ है, जो अभी बताने वाला है। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए, आपको i बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया, 0 से लेकर 1 तक x एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहां बोला भी है प्रतिस्थापन करने के लिए, तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, लेट मतलब माना, एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मान लेंगे। अब टी मानेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलज क्या होता है 2x, इसका 0, और डी टी बाई क्या हो जाएगा dx। अब dx को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाई, हाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फलन आपके टी रूप में आएगा, जब ये अभी x रूप में है, अब ये फलन आपको टी रूप में आएगा, तो इसका लिमिट भी क्या होता है, चेंज होता है, इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि टी रूप में बनाएंगे तो देखिए ये जो रूप है एक्स रूप, ये जो लिमिट दिया हुआ है 0 और 1, ये किसके लिए दिया है, एक्स फॉर्म के लिए दिया है। और जब वहीं आपको फलन जब इसके बदले में टी माने हैं, जब टी फॉर्म में आएगा तो लिमिट भी क्या होगा, चेंज होता है। अब कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब देखिए x यहां देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को इक्वेशन, x बराबर, देखिए एक बार 0 लेंगे, x बराबर 0, तो देखिए क्या होगा, यहां देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, 0 स्क्वायर प्लस टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब x बराबर कितना, अब 1 लेंगे तो देखिए यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, अब यही माने हैं ना, यहां माने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके बदले में क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, और टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ टी बराबर 1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यही अब क्या हो जाएगा, लिमिट अब x से, अब बटा में क्या है इसके बदले में t, और dx के बदले में कितना मिला है, dt बाई क्या मिला है, 2x है। ठीक है, अब देखिए अब t फॉर्म में आया है फलन, ये तो x कट जाएगा ना, अब t फॉर्म में आएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, 2 तक होगा। कहां से 1 से लेकर कहां तक होगा, 2 तक, ठीक ना, 0 से लेकर 1 तक, तो 1 से लेकर कहां तक होगा, 2 तक हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, dt बाई टी 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब बताइए इसका क्या होता है, log t हो जाएगा, log t हो जाएगा, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, इसका होता है ना log x, t है तो log t हो जाएगा, तो 1/2। अब देखिए एक बार t के बदले में 2, एक बार t के बदले में 1, अब देखिए तो 1/2 log 2 आई 0 हो जाएगा, बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, log 2 आंसर। अब बताइए आप लोग दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में देखिए फर्क ये है कि आप x फॉर्म में हल, देखिए हम x फॉर्म में हल किए हैं, x रूप में फलन का हम x रूप में समाकलन ज्ञात किए हैं, तो उसका लिमिट क्या किया, 0 1, अंत तक 0 1 का ही यूज किया, अंत तक क्या किया हम लोग, 0 1 का ही हम लोग यूज किए हैं। ओ तो यहाँ प्लीज दिया, सॉरी, 0 अंत तक क्या किया हम लोग, 0 1 का यूज किए हैं। देखिए वहीं हम क्या किए, फलन का किए, चेंज कर दिए, टी फॉर्म में चेंज किए। तो बताइए बाबू टी फॉर्म में चेंज किया फॉर्म, पहले वो दूसरा का था, अब तो दूसरा का होगा ना, पहले केहू के और रहे, अब जब दूसरा घर जाई तो अब केहू के और के हो जाई, वह बात बटे बाबू यहाँ कि पहले एक्स फॉर्म में रहे तो लिमिट का रहे 0 से लेकर 1 तक, वहीं टी फॉर्म में आ गई, तो टी फॉर्म में जब हल करबो तो लिमिट का हो जी, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, कहां से, जब 0 x बराबर 0, टी फॉर्म यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, जिसके बदले में माने हैं वहां रखना है, तो कितना हो जाएगा 1। जब वहीं x के बदले में कितना है, लिमिट 1 रखे तो टी फॉर्म में कितना आ गया 2। ठीक, बात को समझ रहे हैं। हाँ एक बात और है, यदि आप इसको हल करते हैं और वहीं मान लीजिए कि यहाँ पर जो समाकलन से पहले देखिए, समाकलन से पहले मान लीजिए कि हम इसको हल किए समाकलन भी कर दिए, अब यहाँ पर log t रख दिया, कितना log t, अब t के बदले में हम यदि ये बतिया रखते थे, ये वाला बतिया हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं t के बदले में s स्क्वायर प्लस 1, तो उस टाइम क्या होता है, लिमिट क्या होता है, 1 2 नहीं होता, उस टाइम लिमिट क्या होता है, 0 और 1 का ही यूज करते हैं। बट हम लोग समाकलन ज्ञात करने के बाद क्या किए हैं, टी फॉर्म में ही छोड़ दिए हैं, तो इसलिए इसका लिमिट क्या हुआ, चेंज हुआ है। और नहीं तो टी के बदले में आप इतना बतिया यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट क्या लगाते हैं, 0 और 1। आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, तो आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई बराबर 0 से लेकर π/2 रूट साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5 फाई इंटू डी फाई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा खासा है। ठीक है, हाँ तो यहां पर हम लोग हल करना है। ठीक है, यहां पर 2 है। अब देखिए इतना भारी भरकम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, उसके बाद 0 से लेकर π/2 साइन फाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर के फाई के पावर स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। देखिए कैसे, 2 दूनी का 4, एक का हो जाएगा 5। ठीक है, एक बार और इसको लिख लेते हैं, 0 से π/2 रूट साइन फाई, इसके बदले में हो जाएगा ऐसे, कैसे बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर के स्क्वायर जस के तस। ठीक है, बाकी क्लियर हो रहा है, कॉस फाई। अब यहां पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं भाई, किसके बदले मान लेते हैं,
साइन फाई के बदले में टी मान लेते हैं, मान लिए। अब बताइए इसका हम यदि हम डीसी फाई के सापेक्ष इसका अवकलन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाई और डी टी बाई क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है, फाई के सापेक्ष निकालेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर डी फाई बराबर क्या होगा डी टी बटा कितना आ जाएगा कॉस फाई। ठीक, अब देखिए इसके बदले माने हैं, इसके बदले माने हैं ना, इसके बदले माने हैं। तो बताइए अब यहां पर आप जैसे बताया था ना उसमें लिमिट, यदि आप टी के फॉर्म में आएगा ना आपका जो अभी एक्स फाई रूप में था, हम टी रूप माने हैं तो मेरा जो फलन रूप है वह टी रूप में आ जाएगा। तो यहाँ यदि टी रूप में अंत तक हल करना चाहते हैं, टी रूप में अंत तक हल करना चाहते हैं, जो लिए अब देना नहीं चाहते हैं तो वहां पर लिमिट का होगा चेंज हो जाएगा। और जो लिए हैं वह देना चाहते हैं, लेके देवल चाहते रहो, वो कंडीशन में लिमिट का हुई 0 और पाई बाई 2। आ लेके देवे के नहीं है तो उस कंडीशन में हमने के लिमिट चेंज करे के पड़ी। कैसे? तो जब देखिए जब मान लीजिए कि फाई बराबर 0, बताइए साइन 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा टी, और टी बदले में क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब देखिए जब मान लीजिए कि फाई बराबर पाई बाई 2, तो बताइए क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 बराबर टी, और टी बदले में कितना हो जाएगा 1, पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1। तो अब टी में आप अंत तक हल करेंगे तो वहां पर लिमिट का हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर कहां तक होगा 1 तक होगा। ए का मान 0 और बी का मान क्या हो जाएगा 1। कब? जब लेके हम देना नहीं चाहते हैं तब। ठीक, 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा 1 साइन फाई, इसके बदले में क्या हुआ टी, और इसके बदले में 1 माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस क्या है फाई, और डी फाई के बदले में क्या है डी टी बटा में क्या हो जाएगा कॉस फाई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब गुना कर दीजिए 0 से 1 तक, ये हो जाएगा टी के पावर 1 बाई 2। अब ये कितना हो जाएंगे बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब बी प्लस क्या होता है प्लस माइनस 2 ए बी, पहले लिखते हैं चार, देखिए ना +2 प्लस बी स्क्वायर, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 ए के बदले में 1, अब बी के बदले में क्या है टी स्क्वायर। बात को समझ गए? देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर में 2 है तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 ए बी, ए के बदले में 1 है, अब बी के बदले में क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेते हैं इधर। अब देखिए मेरा आई क्या हो गया, गुना कर लेते 0 से लेकर 1। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा टी के पावर 1 बाई 2 ही हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से इसमें गुना कीजिएगा तो टी के पावर 1 बाई 2 इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा 4, आउ क्या होगा 2 इंटू टी के पावर 1 बाई 2 और टी के पावर क्या है 2, इंटू क्या हो गया डी टी। ठीक है, अब सबको चाहिए अलग करना तो अलग कर सकते हैं भाई, अलग कीजिए सबको। तो यहां पर क्या हो जाएगा टी के पावर 1 बाई 2 इंटू डी टी, 0 से लेकर कहां तक 1 तक। आधार बराबर तो घात क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, घात क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखिए 4 प्लस 1 बाई 2 तो कितना हो जाएगा, यदि 4 में हम जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा टी के पावर कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 2 बाहर निकाल दीजिएगा तो टी का पावर कितना हो जाएगा आपको 5 बटा 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 2 5 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के पावर n लगा दीजिए तो क्या होता है n प्लस 1 बटा n प्लस 1, कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 तक। ठीक है,
यहाँ देखिए 9/2 प्लस 1/9/2 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। 2 बाहर निकाल दीजिए, टी के पावर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। यहाँ 0 से 1 नहीं लगा दिए, 0 से 1, मतलब x के पावर n बटा x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 उसी पर लगाया है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, t के पावर कितना हो जाएगा 3/2, 3 क्या उतना हो जाएगा 2, 0 से लेकर 1 तक। यहाँ कितना हो जाएगा, t के पावर कितना हो जाएगा 9 2 11, 11/2, 11/2, कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 1 तक। यहाँ देखिए t के पावर ये आपको कितना हो जाएगा 5 2 7, 7/2/7/2, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कर दिया, वही हम बात समझा रहे थे। यदि तीर के रूप में क्या मान है sin फाई, तो sin फाई यदि यहाँ पर दीजिएगा, sin फाई यहाँ दीजिएगा, sin फाई दीजिएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/2, 0 का होगा 0 से π/2। यदि लेकर देना नहीं चाहते हैं तो वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे का हथियार से आप नहीं चला सकते हैं, फायर नहीं कीजिएगा आपने। आप जब अपना हथियार लिए तो अपने दिमाग से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब लिए हैं तो नहीं देना चाहते हैं तो आपका भी क्या होगा, एरिया आपका चेंज होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अब टी के एरिया क्या है 0 से 1 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3, और टी के बदले में कितना, हाँ अब कितना हो जाएगा 3/2, 0 से लेकर 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 बटा कितना हो जाएगा 11, और टी के पावर 11/2, 0 से लेकर 1। ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/7, और टी के पावर 7/2, 0 से लेकर 1, ठीक। अब मान निकल दीजिए 2/3, टी के बदले में देखिए टी के बदले में 1 रखेंगे, 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2 है, एक बार टी के बदले में 0 ही होगा, 2/11, टी के बदले में 1 के पावर कितना 11/2, एक बार 0। यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, 4/7, टी के पावर 1 के पावर 7/2, 0, ठीक है। तो बताइए 2/3, ये तो आपका 1 ही रहेगा, ये तो 1 रहेगा, 1 2/11 गुने 1, 4/7 गुने 1, ठीक है, बराबर 2/3। अब सुनिए एक बार डायरेक्ट इसको क्या लिखिएगा, डायरेक्ट इसी का निकालिए, एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हुआ इसका, तो कोई का आपको कोई दूसरे का अपवर्त नहीं है, तो क्या करेंगे 33 में 7 से गुना करें, 17 231, तो ध्यान से देखेंगे तो कितना बन जाएगा 77 दूनी का 154, 11 से गुना तो ये कितना है 17 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, इस 7 से भागा देंगे तो कितना बन जाएगा 11 33 चौका कितना होता है 33 चौका 33 4 12 132, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 9 6 196 में से 132 घटेगा कितना 231, कितना आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 64/231, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 नंबर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक साइन इनवर्स 2x बटा, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को बोर्ड पे। तो सबसे पहले देखिए
एक चीज फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का साइन 2 थीटा का याद होगा। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि वह बात यहाँ होता तुरंत हल हो जाता, बट हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वही चीज को क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि साइन 2 थीटा के बदले में होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं। ठीक है, तो कम चल रहा है। कम हो गया था, चलते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना किसके बदले में, x के बदले में क्या मानेंगे, तो tan थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब tan थीटा मानेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले tan थीटा मान लिया, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, होगा ना इसका अवकलज। अब इधर आएगा तो dx के बदले में क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं, dx के बदले में sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब देखिए यहां दिख रहा है, यहां पर अब देखिए जब हम लेंगे तो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लेंगे आ देंगे नहीं तो ये हुआ जबरदस्ती। उसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। मतलब कि हम x के बदले में tan थीटा लिए हैं, आ देना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक लेकर देंगे तब। आज जब लेकर देंगे नहीं तो लिमिट क्या होगा, हमारा अलग होगा। लिमिट क्या होगा, अलग। जब x के बदले में क्या होगा, एक बार 0, तो बताइए तो क्या होगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर, हाँ 0 बराबर क्या होगा, tan थीटा। तो बताइए किसका, tan में कितना का मान होता है, 0, तो थीटा बराबर 0 का ही मान होता है ना। 0 बराबर tan थीटा, तो थीटा में कितना का मान होता है, 0, तो tan 0 का, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो tan में 0 का मान 0 होगा। ठीक, जब x बराबर 1 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब बताइए थीटा का मान कितना रखेंगे तो tan में 1 होता है, तो π/4, π/4। क्लियर हुआ। चलिए ये चीज आप लोग को एक्स्ट्रा चीज है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको बनाकर घेर भी सकते हैं इसे। अब देखिए क्या होगा, लिमिट क्या होगा, लिमिट तो क्या हो गया, बदल गया, फलन बदला तो लिमिट बदल गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 2 क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx के बदले में क्या मिला आपको, dx के बदले में sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, 0 से लेकर π/4, तो साइन इनवर्स इसके बदले में क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब थोड़ा सा आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पता है भी। थीटा के बदले में क्या है, 2 थीटा है, और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4। अब 0 से लिमिट π/4 है तो आप लास्ट में भी रख सकते हो π/0 से लेकर π/4, क्योंकि आप ज्यादा रखिएगा भी हो जाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा लिमिट क्या हो गया, 0 से लेकर π/4। तो अंतिम स्टेप पर भी हम रख सकते, हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा,
इंटीग्रल बाय पार्ट, याद है u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे हम लोग u, इसको मानेंगे हम लोग v, किस नियम से, आइलेट के अनुसार। आइलेट के अनुसार क्या मानेंगे हम लोग, इसको u, इसको क्या मानेंगे v, ठीक है। तो क्या होता है आप लोग पता है, u u u के बदले में क्या है थीटा, u v का क्या होता है समाकलन माइनस u का अवकलज, अब फिर v का समाकलन, अब फिर पूरा का यहां से लेकर यहां तक पूरा का होता है समाकलन, घेर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 थीटा ही क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा, और क्या हो जाएगा ये 1, इसका होता है tan थीटा और d थीटा, ठीक है। अब इधर आइए, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू tan थीटा, और tan का क्या होता है, tan का क्या होता है, tan का हम लोग जानते हैं क्या होता है log sec थीटा, log क्या होता है log sec थीटा, और क्या हो जाएगा लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट लगाना तो लगा दे 0 से लेकर π/4, इसको यहां में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इंटू tan थीटा प्लस log cos थीटा, cos थीटा 0 से लेकर 0 से π/4, क्यों, देखिए आपको फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू थीटा का फॉर्मूला होता है log sec थीटा, या बताए थे माइनस log cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है या ये होता है, दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, इसीलिए हम क्या लिखे प्लस, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए उसी को हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी को बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो गया 2, तो इसके लिए भी और उसके लिए भी ना लिमिट सबके लिए देंगे, तो क्या होगा थीटा इंटू tan थीटा 0 से π/4 2 log, यदि हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, log क्या हो जाएगा cos थीटा 0 से लेकर कहां तक होगा π/4, ठीक। उसके बाद देखिए 2 इसका भी था 2 उसका भी था, थीटा के बदले में π/4, तो π/4 और tan π/4, ठीक। फिर क्या हो जाएगा माइनस 0 इंटू tan 0, ठीक। एक बार इसका इस्तेमाल हुआ, अब देखिए एक बार इसका रखेंगे ना तो उसके बाद इसको रखते हैं, रूल तो बताया ही है cos π/4, फिर क्या होगा माइनस cos 0, ठीक है। आप इसमें डबल पोस्ट नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 π/4, इसका मान 1 होता है, इसका तो 0 हो गया, तहस नस हो गया 2, अब देखिए log इसका मान कितना होता है 1/√2 होता है, और उसका तो देखिए log 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर π/, कितना हो गया 8, π/2 ना, भागा जाएगा तो क्या π/2 हो जाएगा 2। अब देखिए log, ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसके बदले में 1/√2 है, ठीक, आप इसको चाहोगे तो ये आपको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ऐसे कैसे पावर में 1/2, क्योंकि रूट जब हटता है तो पावर में क्या होता है 1/2 लगाते हैं,
और log 1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट हटेगा तो पावर में क्या लगेगा 1/2, और 1 के पावर 1/2 होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं log m के पावर n, तो क्या होता है n log क्या होता है m, ठीक है। तो π/2 + 2 यहाँ पर क्या होगा n log m, तो n के बदले में क्या 1/2 log 1/2, 2 से 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 है, ठीक है। मोटा गया यहाँ 2, ठीक है, कट गया, मोटा गई। तो π/2 अब प्लस क्या हो जाएगा log 1/2, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आप इसको नोट कीजिए, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक x से रूट अंडर x + 2 इंटू dx। देखिए इसमें दिया हुआ x + 2 बराबर आप मानिए t² मानिए या t मान लीजिए, कोई क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब वो जो बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मेरे अनुसार काम कीजिएगा तो और बेटर होगा। माना, इसके मतलब लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। माना x + 2 बराबर t मान लीजिए, ठीक है। t मान लिए, इसको यहाँ में क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा तो x के बदले में क्या होगा t - 2 हो जाएगा, आएगा ना, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, t के सापेक्ष में करना है हमको, ये हो जाएगा 0 और dt/y क्या हो जाएगा dx। हो x के सापेक्ष करना है बच्चा, x के सापेक्ष करना है, ये हो जाएगा x के सापेक्ष करना है ना अवकलज, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 0 तो है, खत्म कहानी से करो। और क्या हो जाएगा dt/y क्या हो जाएगा dx, और dx के बदले में क्या आ जाएगा dt, ठीक है। उसके बाद अब बताइए जिसको माने हैं उसके अनुसार आप हल करोगे तो आपको अंत में लिमिट क्या करना पड़ेगा, अंत तक 0 और 2 जो माने उसको देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि हम जो माने हैं उसको ना दें, हम जो है उसी को हल करेंगे, तो आपको लिमिट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब मान लीजिए x के बदले में एक बार x बराबर 0, तो बताइए यहां पर रखेंगे ना, यहां पर रखेंगे ना, यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 2 बराबर t, t के बदले में आ गया 2, हाँ यहाँ पर पूरा। जब x बराबर 2 तो यहाँ पर रखेंगे 2 + 2 बराबर t, t के बदले में कितना आ गया 4। इसको ऐसे घेर लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट चेंज हुआ है, ठीक है। अब लिमिट कहां से कहां तक, t फॉर्म में आएगा तो कहां से 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर कहां तक 4 तक। अब x के बदले में क्या माने हैं, आखिर में देखो आखिर इसको हम ऐसे क्यों लिखे हैं, देखिए क्योंकि देखिए समघातीय है, देखो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसलिए इसको हम बताएं कि देखिए जब समान घात के फलन आ जाएंगे तो उसके बदले में जो माने हैं उसी के रूप में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, ताकि हम फलन ग्रुप में हम वैल्यू को लिख सकें। अब मान लीजिए हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसके बदले में क्या लिखते हैं, अब इसके बदले में t, अब इसके बदले में x, तो होता हल। इसीलिए इसको भी क्या किया t फॉर्म में चेंज किया, कैसे, इसको इधर ले जाकर, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा t - 2 इंटू क्या होगा रूट क्या हो जाएगा t, और dx के बदले में कितना dt, ठीक है। अब लिमिट इसको छोड़ दीजिए, बाद में लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसे गुना कीजिए, मारामारी हो जाएगा ना फिर। और यहाँ पर रूट टी के बदले में क्या लिखेंगे t के पावर 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dt, ठीक। अब इसको कर दीजिए, घात 1 छिपा है तो t के पावर क्या होगा 3/2 इंटू dt,
ये क्या होगा टी के पावर 1/2 इंटू डी टी, अलग अलग कर दीजिए। अब टी के पावर 1 तो एक्स के पावर n पर आ जाएगा, तो 3/2 प्लस 1 अब बटा में 3/2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक लिमिट दीजिए ना, 2 से लेकर 4 तक था ना, 2 से 4 तक। टी के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस का हो जाएगा 1, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर कहाँ तक है 4 तक है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए तो कहाँ तक आएगा, टी के पावर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना 5/2, यही हो जाएगा 5/2, कहाँ से कहाँ तक 2 से लेकर 4 तक, ये हो जाएगा टी के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर कहाँ तक भाई 4 तक। ठीक है, 2/5, अब देखिए 2/5, ध्यान से देखिएगा 2/5 इधर आ गया, एक बार एक लाइन और बढ़ाते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। और टी के पावर 3/2 कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब देखिए 2 बटा कितना हो जाएगा 5, टी के बदले में क्या करेंगे, एक बार 4 के पावर 5/2 और 2 के पावर 5/2 कर देंगे एकदम पक्का 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 पक्का। यहाँ पर जो लिए थे उसको देते तो अच्छा रहता ना, छोड़ दीजिए। चलिए 4/3 कितना हो जाएगा बताइए, टी के बदले में कहेंगे 4, 3/2, आई 2 के पावर कितना होगा 3/2। ठीक है, 2/5, 4 के बदले में सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब पावर में क्या है 5/2। ठीक, इसके बदले सकते हैं √2 का स्क्वायर, अब पावर में कितना है 5/2, काहेला इनके लोग हटावे खतरा बटा में जौन बानो 2 उसको उसी के लिए ऐसा काम किया गया है। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पर -4/3, तो 2 के पावर कितना 2, पावर में कितना है 3/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे √2 का स्क्वायर, पावर में 3/2, 2 से 2 कटा दीजिए, 2 से 2 कटा दीजिए, यहाँ भी 2 से 2 कटा दीजिए, कट गया सारा कुछ 2/5, कितना बच गया 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, और √2 के पावर कितना 5, √2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और 4 बटा कितना हो जाएगा 3, 2 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक है, और कितना हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुना कर लीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कीजिए इसको गुना 64/5 हो जाएगा ना, उसमें गुना करेंगे तो कितना हुआ 8, 4 2 8, √2/5। ठीक है, उसके बाद इसमें हल करते हैं, गुना करते हैं, और चौका 32/3 प्लस 4 दूनी का 8√2/3। अब इसको एक जगह ला दीजिए, एक जगह लेना है, इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई, इसका निकाल दीजिएगा तो कितना 15, 3 में गुना करेंगे तो 12, 36, 18, 19, इसका हो जाएगा 5, 8 15 ना 5, 18 का 24√2 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे 5, तो 5 दूनी का 5 आएगा, तो 5 दूनी का 10, अब पंक्तियाँ 15 1 16, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो 8 5 40√2, ठीक है। अब इसमें घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 32, इसमें घटाइएगा तो कितना होगा, प्लस कितना हो जाएगा 26 कहाँ से हो जाएगा, 16 ना, 16√2 अब बटा में 15, इसको हल थोड़ा सा करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 16 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 16 32 निकल जाएगा, बटा 15, इतना भी आंसर हो जाएगा। और नहीं तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, यदि √2 कॉमन लीजिएगा, √2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। इतना भी आंसर सही है, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। यदि आप √2 कॉमन लेते हैं तो 2 के पास तो क्या है, 2 का √2 है, तो एक बाहर आ जाएगा तो एक बच जाएगा, और इसके पास कितना हो जाएगा 1, अब बाटा में कितना हो जाएगा 15, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह भी आंसर सही है और यह भी सही है, जो आपको यूज करना है यूज कीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अब बटा में cos स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले बताइए क्या है, नीचे वाला कैलकुलस ऊपर वाला है नहीं, यहाँ पर प्रतिस्थापन यूज करना पड़ेगा, बट उसके पहले हम लोग इसको मानेंगे, कॉस को मानेंगे तो साइन कट जाएगा, चाहे साइन को मानेंगे तो कॉस कट जाएगा, बट ये मानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या मानते हैं, माना cos x बराबर t, ठीक है। इस x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो क्या होगा, माइनस साइन और dt बाई क्या हो जाएगा dx, और dx के बदले में क्या मिलेगा भाई, dx के बदले में क्या मिलेगा, तो माइनस dt बटा क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है। अब इसके बदले में माने है ना, इसके बदले में माने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, यदि लिमिट फलन टिर्प में हल करेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, जब x बराबर 0 तो क्या करेंगे, तो cos 0 बराबर t, और cos 0 का मान कितना होता है, तो 1, यहां पर हो जाएगा 1, ठीक। जब x बराबर π/2 तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो cos क्या हो जाएगा π/2 बराबर t, और कितना हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, पता है cos 90 का मान कितना हो 0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ a से लेकर b तक, यहाँ पर a का मान क्या हो गया अधिकतम, b का मान क्या हो गया न्यूनतम, बट ये चीज आप लोग फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि a का मान क्या होना चाहिए, हमेशा b से छोटा होना चाहिए। बट देखते हैं आगे क्रिया करेंगे तो नीचे समाकलन का हम लोग गुणधर्म का यूज करें, एक जगह करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिया से थोड़ा होती है, हमेशा b का मान a से बड़ा होना चाहिए। तो बट ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो आपको एक 7.11 का एक गुणधर्म यूज कराएंगे, आपको थोड़ा सा छोटा सा है। नहीं तो इस चीज से बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे बनाइए, लिमिट को चेंज मत कीजिए, डायरेक्ट cos x के बदले में t हल कीजिएगा, और जहां t आ जाएगा वहां पर cos x रख दीजिएगा, हल हो जाएगा। बट ये भी आसान है, देखिए बता रहा है आपको, बहुत आसान है। देखिए sin x बटा में क्या होगा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू dx के बदले में कितना मिला है हमको, माइनस dt बटा कितना हो जाएगा, साइनस कट गया, 0 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 0 तक हुआ है, 1 से लेकर क्या हुआ है 0 तक, 1 से लेकर 0 तक हुआ है, और क्या हो जाएगा बताइए, dt बटा क्या हो गया 1 प्लस एस स्क्वायर, 1 प्लस एस स्क्वायर। एक चीज यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला चीज लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे ऊपर लिख दे, ऊपर लिख दे रहे हैं, काम आएगा। देखिए बढ़िया वाली चीज लिख दे रहे हैं,
इसका गुणधर्म है, ठीक है। यदि ऐसे रहता है, ए से लेकर बी तक फलन है, यदि आप इसको लिखते हैं ए ऊपर, अब नीचे जाता है बी, तो क्या होता है, चिन्ह लग जगह यदि ऐसे हम लिखते हैं, ए को ऊपर ले गए, नीचे वाला ऊपर ले गए, ऊपर वाला नीचे ले गए, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात को समझ गए? ये आपको नीचे समाकलन का गुणधर्म है। तब बताइए, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो चिन्हवा क्या हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बहुत खेला है हो इसमें, देख लिए, समझ गए क्या किए, पलट दिए, पलटी मारे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये आपको 7.11 पढ़ना है। यदि उसको यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्ट इसको बनाइए। ऐसा आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। पलटी तो मारना था, ठीक है, और कुछ करना था, पलटी मार दिए। अब इसके बदले दिए, ये फॉर्मूला पर है, किस फॉर्मूला पर है बताइए, किस फॉर्मूला पर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x को यहाँ और 1 को यहाँ। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, लिमिट हुआ कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक। एक बार 1 महाशय आ गया, एक बार 0 महाशय आ गया, तो कितना का होता है, tan में कितना का 1 होता है, तो π/4, तो π/4, आई कितना का 0 होता है, तो 0। आंसर कितना आ गया, तो π/4 आंसर महाशय आ गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास हाजिर हो। x + 4s² इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 इंटू dx। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे 7.5 के 4 में था ना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a, या 1/2a इंटू log a माइनस a प्लस x बटा a माइनस x, उसी पर आएगा। याद कीजिए आप लोग। तो सबसे पहले इसको सजाएंगे, उस ग्रुप में लाएंगे ना, तब वो होगा। लिमिट को रहने दीजिए अभी, माइनस कॉमन लीजिएगा तो s² माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो क्या s² ये क्या होगा, -x और -4। क्यों, देखिएगा ना, यहाँ आगे देखिए क्यों ऐसा हम किए हैं। a² माइनस 2a, ए के बदले में तो एक सही है, a और b। बताइए, इस x के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा, x बच जाएगा। अब b के रूप क्या आ गया, 1/2, तो +1/2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, एक बार का किया हम घटा दिए। हम इसके बदले में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट अपने जगह पर, क्योंकि अभी फलन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए लिमिट चेंज भी नहीं होगा, लिमिट जस्ट तस रहेगा। फलन का रूप चेंज होगा तभी आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अभी आप टी फॉर्म में, जेड फॉर्म में आया है फलन, नहीं ना, नहीं, तो लिमिट जस्ट के तस रहेगा, 2 और 0 और 2, तो 0 और 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कुछ रूप दिख रहा है आप लोग को, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वो कितना हो जाएगा बताइए ना। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस कितना 1/4 हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस ही प्लस आई प्लस, और दूनी का 4। अब देखिए माइनस माइनस, देखिए स्क्वायर यहां पर कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 4 चौचो को 16, 16 1 17 बट्टा कितना हो जाएगा 4। झमेला हल्का करेगा बाबू, हमारा क्वेश्चन का है
लंबा इसका जाएगा प्रोसेस। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस में क्या होगा प्लस। अब मैं जब लिए थे तो उसको एंट्री करा दीजिए माइनस वाला, क्योंकि यहाँ कहाँ है बाहर घूमेगा बेचारा, कर दीजिए फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस में क्या होगा प्लस, तो प्लस यहाँ लिखते हैं √17/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं बता रहे हैं। √17 का वर्ग करेंगे तो 17 और दूनी का 4, ये कितना हो जाएगा x-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कोई फॉर्मूला याद है आप लोग को? तो हाँ याद है, कौन वाला? इंटीग्रेशन dx बटा a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2a यहाँ लिख देगा फॉर्मूला, यहाँ लिख दे इंटीग्रेशन dx बटा a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को? 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x। फॉर्मूला आप लोग क्या किए थे, ये बताया गया था। तो 1/2a, ध्यान से देखिएगा 2a, तो 1/2a, a के बदले में 1/2, a के बदले में क्या है √17/2, 17/2। उसके बाद क्या है लॉग a प्लस x, a के बदले में √17/2 प्लस x के बदले में पूरा ये फॉर्म है x-1/2। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में √17/2 माइनस x-1/2। ठीक है, लिमिट देना चाहते हैं तो लिमिट दे सकते हैं। लिमिट कहां से कहां तक देना चाहते हैं, तो लिमिट देना चाहते हैं हम लोग कहां से कहां तक था, 0 से लेकर 2 तक था। पहले ही बोले थे थोड़ा सा अपना वेट इसका है भाई, इसका वेट है यहाँ 2 है ना, ये 2 से 2 तो भाग लग ही जाएगा, भाग लगा दीजिए, बच का जाएगा एक तो कम से कम भइल लॉग कहां से कहां तक। इसको हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, क्या है शॉर्ट गुल अपना धक्का धुकी भइल बा। हाँ? इसको लॉग, यहाँ लॉग ठीक से लिखा भाई। चलिए यहां पर तो ये आपको √17/2, इसको हल कीजिएगा तो 2x - 1/2 कैसे हो, बाटा पर 0 बनाएंगे तो हो ही ना, पक्का होगा। √17/2 अब माइनस का हो जाएगा, ये भी इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अरे होगा भाई, 2 एलसीएम लेंगे तो ना 2 दूनी के 2x - 1 पक्का होगा। 1/√17 लिमिट वाला छोड़ दिए का, 0 से लेकर 2 तक दीजिए तो काम में गड़बड़ा जाएगा। देखिए अब देखिए लॉग, अब इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 2 रूट हो जाएगा 17, 2x - 1 और इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, यहां भी एलसीएम आएगा 2 √17 माइनस 2x, माइनस में इसका होगा प्लस 1, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, ये 2 कट जाएगा आराम से। अब कुछ और हल्का भइल, अब देखिए 1/√17, ठीक है, लॉग
कितना हो जाएगा 17 माइनस 1 प्लस 2x, अब बटा में कितना हो जाएगा √17 प्लस 1 माइनस 2x। कहां से कहां तक भाई, 0 से लेकर 2 तक। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसका मनवा जो है रख दीजिए, a एक मान रख दीजिए और एक बार b का मान रख दीजिए। देखिए तो log 17 माइनस 1 और 2 गुने एक बार 2, अब बटा में 17 प्लस 1 और 2 गुने 2, एक बार क्या होगा माइनस log 17 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, √17 प्लस 1, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 0 हो गया, 0 कैसे हो गया, 0 रखेंगे तो 0 ना हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर किसे हो गया, यहाँ पर √17 ही हो रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 1 बटा रूट कितना हो जाएगा 17 लॉग, अब इसको देखिए ध्यान से देखिए, दो दूनी का 4, दो दूनी का कितना हो जाएगा, दो दूनी का हो जाएगा 4, तो √17 एक माइनस 3 हो जाएगा। अब आटा में कितना हो जाएगा बताइए, √17 ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा दो दूनी का, ये प्लस 3 होगा ना, सॉरी प्लस 3 होगा, ये कितना -3 हो जाएगा, दो दूनी 4 में से एगो -4 में एगो क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा लॉग, ये कितना हो जाएगा -1 अब बटा √17 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, log m के पावर n है, log m के पावर क्या है, सॉरी log m माइनस log n, तो क्या होता है log, क्या होता है log m बटा n, m के बदले में क्या है इतना है, ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखिएगा, log m माइनस log n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m भागा n, log m भागा n, मतलब log m बटा n, यहाँ ज्यादा जगह नहीं तो क्या करेंगे भागा साइन क्या करेंगे log, हाँ भागा n के बदले में क्या है √17 माइनस 1 बटा √17 प्लस 1। ठीक है, log m माइनस log n के बदले में log m भागा log n। आप इसको पलटा पलटी भी कर सकते हैं, गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला नीचे वाला, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 1 बटा √17 लॉग, अब क्या हो जाएगा तो √17 प्लस 3 अब बटा में √17 माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा √17 प्लस 1 अब बटा में √17 माइनस 1, इसको यहाँ घेर दीजिए, कहेगा गुना करा दीजिए, बहुत देर तक हुआ तालमेल, इसको गुना करा दीजिए, log 17 में तो 17 हो जाएगा, √17 हो जाएगा, होगा ना, ये 3 √17 हो जाएगा, आई क्या होगा 3 हो जाएगा, बटा में कितना देखिए ध्यान से देखिए, ये 17 हो जाएगा और ये क्या होगा √17 हो जाएगा माइनस में ना, ठीक है, -3 √17 हो जाएगा, आई प्लस क्या हो जाएगा 3, तो कितना 1 बटा √17 लॉग 17 3 20 और 3 को 17 1 को 17 4 √17 हो नो 20 माइनस 1 √17 माइनस 3 √17 माइनस 4 रूट कितना हुआ 17 और बढ़ाते आगे
इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। 4 कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या होगा √17 बटा में 4, यहाँ 5 रूट कितना होगा 17, 4 से 4 कटा दीजिए। अब बस हो गया, ज्यादा आंसर। ये तो मान लीजिए कि आप सरलीकरण कर रहे हैं ना, यहाँ से तो कितना हो जाएगा 5 प्लस √17 बटा 5 माइनस √17, ये आपका क्या हो गया आंसर। यदि और आगे जाना चाहते हैं, इससे परमेकरण कर देना है, मतलब यहाँ पर उल्टा से क्या करना, इतना से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो और आगे आंसर मिल सकता है। ठीक है, परमेकरण कीजिएगा तो, नहीं तो आपका आंसर इतना भी सही है, कोई काटने वाला नहीं है, आपका 100% आंसर इतना भी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर ना, 7 नंबर इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक है, dx बटा स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, बैठाएंगे इसको अपने मजे में, लिमिट छोड़ दीजिए, बाद में यूज करना होगा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा बैठा लीजिए फॉर्मूला पर, a² 2ab, ध्यान से देखिए, इसके बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसे 2x के बदले में इतना, एक बार 1 जोड़ दिए, एक बार 1 घटा लिए, 1² जोड़ दिए हैं, एक बार 1² घटा लिए हैं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसके बदले में हम लोग का क्या हो जाएगा, x a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, a प्लस बी का, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा 4 बचेगा आराम से, और 1 घटेगा तो 4 ही बचेगा ना, dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2² लिख सकते हैं, 2x² आराम से लिख सकते हैं। बताइए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आया, तो बताए थे फॉर्मूला, बताए थे कि इंटीग्रेशन s² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a। बताइए, आप लोग फॉर्मूला यहाँ लिख दिया गया, इसका यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा, तो 1/a के बदले में 2 tan इनवर्स x के बदले में इतना है, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कितना कितना सा -1 से लेकर 1 तक था। ठीक है, तो 1/2 tan इनवर्स, एक बार 1 दीजिए, एक बार 1 दे दिए, एक बार क्या देंगे -1 देंगे, एक बार b, एक बार a। तो बताइए 1/2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और होगा ना, कट जाएगा तो 0। कितना का मान होता है tan में 1/4 का, ये 0 का होता है, और कितना आ गया पाई कितना हो गया 8। आंसर कितना आसान है, मार दी भाग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कितना नंबर 8 नंबर, इंटीग्रेशन 1/2 1/x e के पावर 2x इंटू dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि की बात बोली, यदि हमारा e के पावर x रहता है, e के पावर x रहता है, इसको यहाँ करता है, इसको यहाँ करते हैं, तो फट निकल आते हैं e के पावर x इंटू फलन, फॉर्मूला ये वो याद है ना, e के पावर x इंटू फलन, और फलन का अवकलज, तो क्या होता था उसका इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू फलन। बट वैसा नहीं है, e के पावर 2x दिया, बड़ी खतरनाक आदमी है जी, इसको तोड़ लीजिए,
देखिए यहाँ पर हम लिमिट को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि हम वही चीज शुरू से लेकर अंत तक बनाए थे। लिमिट को कहीं मानते हैं तब वहां लिमिट चेंज होता है, ठीक है। यहां भी यदि मानेंगे तब लिमिट चेंज होगा, नहीं तो लिमिट चेंज नहीं होगा। आगे देखिए, उसके बाद देखिए इसको आपस में गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, 1/e के पावर 2x इंटू dx। यहां क्या करेंगे, यहां भी 1/2s² इंटू e के पावर 2x इंटू dx। समझ गए, अलगा अलगा कर देंगे, अलगा अलगा कर दिए। जब अलगा अलगा करिए दिए हैं तो क्या कर रहे हैं, एक को रखते हैं अस्थाई, एक को रखते हैं अस्थाई। इसको अस्थाई कर दीजिए। हो सकता है कि फ्यूचर में ये इसको जब हल करेंगे, u इंटू वी मानकर, हमको लग रहा है कि इस ग्रुप में ये आएगा। अब जब आएगा तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, धुआं धुआं कर देंगे, उसको क्या करेंगे, विलय कर देंगे। तो u इंटू वी लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है u, लास्ट में हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट को याद रखिएगा, हमको लगाना है, ठीक है। u v का समाकलन, हाँ, और फिर u का अवकलन। ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लिख सकते हैं ऐसे है, हाँ, नहीं तो हटाइए ना, क्या दिक्कत है। u का अवकलन इंटू v का समाकलन, फिर पूरा का यहां से यहां तक क्या होता है, समाकलन। फिर बगलाव में क्या है भाई, बगलाव में 1/2 e के पावर 2x अब बटा में s² इंटू dx। नहीं, दो बाहर निकाल दिया, ठीक है, आराम से बनाओ जी। अंदर कभी क्या करेगा, अंदर रखा, अंदर रहेगा, कहल तुम बाहर आएगा, अंदर रहो, अंदर रहो, ठीक है, तुम अंदर, बढ़िया लग रहा है। इधर आके तुम हल्ला गुला कर देगा। अब देखिए इसका क्या होगा, e के पावर 2x बटा में 2। अब देखिए इसका बताइए, इसका अवकलन बताए थे -1/s² ना, हाँ, 1/x का अवकलन नहीं होता है, -1/s², निकाल नीचे कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, e के पावर 2x बटा में क्या होगा 2 इंटू dx, e के पावर 2x बटा में 2s² इंटू dx। मजा आ गया, मजा आ गया, देखिए कैसे मजा आ गया। यहाँ पर कितना, यहाँ पर लिख देते हैं इसे, कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं 2x ना, सही रहेगा। अब प्लस आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, e के पावर 2x और 2s² इंटू dx, i के पावर 2x बटा 2s² इंटू, धुआं धुआं कर दिए, कटा दिए ना इसको, भाई कट गया है, ठीक है, ये 2 है, ठीक ना, इससे से कट दिए, कटा दिए। अब यहाँ पर लिमिट दे दीजिए, ऐसे नहीं ना कीजिएगा भाई, ऐसे नहीं ना कीजिएगा, लिमिट यहाँ दे दीजिए, e के पावर 2x, कितना से लिमिट निकालना था आपको, कितना, 1 से लेकर 2 तक ना, 1 से लेकर 2 तक, तो 1/2 बाहर निकाल दीजिए, i के पावर 2 इंटू 2 बटा में 2, कैसे, 2 तो बाहर निकल गया भाई, x के बदले में 2 तो 2, या फिर x के बदले में 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। चलिए, तो 1/2 कितना हो जाएगा, e के पावर कितना हो जाएगा 4 अब बटा में 2, क्या होगा, e के पावर कितना होगा 2, ले लीजिए बाहर में क्या लीजिएगा, बाहर में छोड़ दीजिए, e के पावर 2 अब बटा में 2, e के पावर 2 का मान लीजिएगा, तो e के पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका पूरा जितना था सब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो बच्चे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्यूशन 9 नंबर, ठीक है, इंटीग्रेशन इनटू
dx 1/3 यहां पर 1। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ताम झाम जौन बा न पहले बार दूर कर जरा। दुश्मन यदि तगड़ा होता है तब पहले उसको क्या करें, कमजोर चीज को धीरे धीरे तोड़कर उसको क्या करेंगे, बहुत कमजोर कर देंगे। ठीक है, तगड़ा बात अगर क्या करते हैं, लिमिट को याद रखिएगा कि हमको लिमिट यही रखना है। ठीक है, लिमिट को याद रखना है, ये लिमिट यही रखना है। हम इसको अभी लिमिट को इग्नोर कर देते हैं, बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, इस फ्रंट में से कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे में एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब पूरा के पावर में क्या है, 1 बाई क्या है, 3 है। कमजोर कर रहे हैं, एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब, ये पावरवा जो है, ये पावरवा इसके लिए भी और इसके लिए भी है, इसको भी दे दिए। तो क्या बच गया, भागा देंगे तो नीचे में एस स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, अब -1। अब पावरवा इसको भी मिल गया, और नीचे में एक्स के पावर 4 इंटू क्या है, dx है। ठीक, ये 3 से 3 कट जाएगा तो x बचेगा, 3 से 3 डिवाइड करेगा तो x बचेगा, और 1 एस स्क्वायर और -1 के पावर 1/3 और x के पावर 4 यहाँ पर है, 4 है ना, हाँ 4 है इंटू dx। देखिए यहाँ भी एक भागा देंगे या इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1/s² -1 के पावर 1/3 अब बाटा में क्या होगा, x के पावर 3 इंटू dx। कैसे भागा दिए ना, 4 में एक बच गया। अब मेरे पास क्या बचा है मल्लिकार लोग, समस्या यहाँ आन पड़ी है, तो समस्या जब आन पड़ी है तो इसके बदले में यदि हम इतना मानते हैं t, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अजीबो चीज आ जाएगा। अजीबो का स्क्रिप्ट में आएगा, कटेगा यहाँ माना क्या, 1/s² इक्वल टू टी मान लिया। ठीक है, टी मान लिए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, टी मान लिए तो ध्यान से देखिएगा, एक बात और है, यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो x इनवर्स 2 हो जाएगा, हाँ या ना, पक्का होगा। तो हम क्यों इतना ताम झाम में पढ़ेंगे, तो x इनवर्स 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका अवकलन कीजिएगा तो कितना आएगा, -2 इंटू एक्स के पावर -3 आई 0 हो जाएगा, और dt बाई क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, अब देखिए तो -2 बटा में एक्स क्यूब बराबर dt बटा में dx। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग, तो उसके बाद देखते हैं तो कितना हुआ, dx के बदले में कितना आ जाएगा, तो यहां पर एक्स क्यूब इंटू dt बटा में माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, तो लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करेंगे ना। सबसे पहले तो क्या है, किसका, यहाँ पर एस इनवर्स 1 बराबर टी है, यही ना फिलहाल फलाना है, यही है। इसको हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं ऐसे, नीचे क्या होगा एस स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा, टी, लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब x के बदले में 1/3, क्योंकि मान के बना है तो लिमिट चेंज कर देते हैं इसका, 1/3, और हाँ जब x बराबर 1/3 तो यहाँ क्या रहेंगे, 1/3 का स्क्वायर -1 बराबर t।
इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा ऊपर जाएगा ना तितरी का 9, 1 बटा 1 9 माइनस 1 बराबर टी, टी के बदले में कितना ऊपर जाएगा तो क्या 9 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। कितना बचेगा बुआ, 8 बचेगा। अब देखिए जब x बराबर 1 तो कितना होगा 1 का 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, यहां पर क्या होगा 1 माइनस 1 बराबर टी, टी के बदले में कितना आ जाएगा एक बार 0, ठीक है 0 आ गया आई। अब देखिए जब फलन टी के रूप में चेंज हुआ तो आपका लिमिट कितना कितना से आया 8 से लेकर 0, 8 से लेकर 0 तक। क्या माने थे इसके बदले में टी, टी के पावर 1/3 बटा में एक्स क्यू, इसके बदले में कितना मिला माइनस, सॉरी ऊपर गया ना माइनस, यहां रख दीजिए माइनस एक्स क्यू इंटू डी टी बटा में 2, ये दोनों कट जाए डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा -1/2, ठीक है 8 से लेकर 0 तक, ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों कटा दीजिएगा और टी के पावर 1/3 इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए बताए थे कि यदि देखिए ए का मान बड़ा है बी का मान छोटा है तो क्या करेंगे, हमेशा क्या होना चाहिए बी का मान बड़ा और ए का मान छोटा, तो पलटा पलटी करेंगे तो चिन्ह क्या होगा चेंज होता है ना। अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चन था 4 नंबर ना, उसमें बताए थे, तब पलटी मारेंगे तो चिन्ह क्या होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पलटी मार दिए और टी के पावर 1/3 इंटू डी टी। अब एक्स के पावर एन पर लगाएंगे तो क्या होगा टी के पावर क्या होगा 4/3 बटा 4 बटा क्या हो जाएगा 3, कैसे हो कैसे 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 n प्लस 1 बटा n प्लस 1, 3/1/3 में 1 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 4/3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4, 3 बटा कितना हो जाएगा 4 और टी के बदले में कितना होगा 4/3, 0 से लेकर कहाँ तक 8 तक, ठीक है 3 बटा कितना हो जाएगा 8, 3 बटा कितना हो जाएगा 8 और टी के बदले में एक बार 8, 8 के पावर 4/3 एक बार 0, 0 होगा ना, एक बार 8 एक बार 0, जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 के बदले में 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं, काहेला पावर में बटा में 3 था, इसको धुआं धुआं करने के लिए तो कितना होगा 3 से 3 डिवाइड लग गया, 3 है 3 कट गया, यह भी 3 कट गया, 3/8 और 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 8 दूनी का 16 कितना हुआ 6। आपका आंसर कौन आया भाई ऑप्शन में, ऑप्शन में आंसर 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 ऑप्शन में ए नंबर आंसर आ गया। मिला लीजिए एक बार, मिला लीजिए, हो सकता है मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए 9 का डी दिया भाई, 9 का डी 4, बे पगलाया है 4 होगा कैसे भाई, जब बनाया 6 और 4 कहाँ से होगा, एकदम 100% आंसर यही सही है। आप कंफ्यूज ना हो, गलती से वो डी लग ए लिखेगा तो डी लिख देगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन। एफ दिया है, फलन दिया है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक t sin t इंटू डी टी। देखिए फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू पूछ रहा है ना, ठीक है। आपको पता है कि समाकलन जब हल करते हैं, जब समाकलन हल करेंगे, इसका हल करेंगे तो क्या मिलेगा फलन, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि एफ डैश एक्स का करते हैं अवकलज तो क्या होता है एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। और वहीं हम लोग एफ डैश अवकलज का रूप यदि हम यदि किसी फलन का अवकलज रूप ये होता है,
और किसी भी अवकलज रूप का हम यदि समाकलन निकालते हैं तो क्या होता है, फलन होता है। क्या होता है, फलन होता है। ये आपको जानते हैं, फलन का अवकलज करते हैं तो एफ डैश एक्स होता है, और वहीं एफ डैश एक्स का हम करेंगे समाकलन तो क्या मिलता है हमको, पहले वाला फलन मिलता है। ये आपको ये जानना चाहिए, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। हम समाकलन का इंट्रोडक्शन में बताए भी थे, ठीक है। चलते हैं, इसको निकालते हैं तो क्या किस पर फॉर्मूला पाएगा, यू इंटू वी पाएगा। आइलेट में क्या होगा, आइलेट के अनुसार किसको मानेंगे, इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे भी, तो क्या होगा यू भी का समाकलन, फिर यू का अवकलन इंटू भी का समाकलन, पूरा का क्या होता है समाकलन। लिमिट बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत ना, दिक्कत क्या है। अब टी इंटू साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी, ये तो पता है आप लोग को। इसका होता है 1, इसका होता है, देखिए साइन का क्या होता है तो माइनस कॉस टी, आई इंटू का हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो माइनस टी इंटू कॉस टी, माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस में क्या होगा प्लस, कॉस टी इंटू हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखिए तो माइनस टी इंटू कॉस टी, तो कॉस का होता है इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो साइन टी हो जाएगा। देना है तो दे दीजिए, किसको किसको, 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो क्या होगा एक बार t इंटू कॉस टी 0 से लेकर x तक, एक बार साइन टी 0 से लेकर x तक दे दिए। अब क्या करेंगे, माइनस निकाल दे, बाहरी है अभी है, अभी निकाल दो माइनस, अब बाहरी निकाल दो, टी के बदले में x और कॉस टी के बदले में x, माइनस का होता है फिर 0 इंटू कॉस 0 हो जाएगा। कैसे, एफ बी माइनस एफ ए, एक बार बी का मान, इस बार एक बार ऊपर बी का मान रखते हैं, बी के बदले में x है, माइनस एक बार ए का मान, वही क्रिया यहां भी हो गया होगा। आप लोग को जिसको पता ही है, ये क्या हो गया देखिए, x cos x तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स का मान कितना आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो धुआं धुआं हो गया ना, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब इसी का हम लोग का निकालना है डीसी माने अवकलज, यही पूछ रहा है ना हमको, इसका अवकलज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस में है तो यू इंटू वी का अवकलज क्या होता है, यू भी का अवकलज प्लस भी इंटू यू का अवकलज, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद करेंगे क्या, प्लस इसका अवकलज, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो गुना करेंगे तो x, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, डीसी माइनस में होता है और वही इंटीग्रेशन प्लस में होता है, कॉस एक्स गुने क्या हो जाएगा 1, आई क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो गुना कीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स से साइन एक्स, अब माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स, अब प्लस क्या हो गया कॉस एक्स, ये धुआं धुआं हो गया, बचा क्या एक्स साइन एक्स, किसका मान आया एफ डैश एक्स का। अब आंसर ढूंढिए, इसका मैच कर रहा होगा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो इसको भी गलती काट देंगे, ठीक ना। इसका भी तो हाँ बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर। तो आप लोग देखिए 9वां का जो आंसर है, वो 9वां का जो आंसर है यही होगा, उस जो डी ऑप्शन दिया है वह गलत रहेगा, 10वां का ऑप्शन जो है वह बी होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9 और 10, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आप लोग विधिवत समझ चुके होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।